ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। खनन माफियाओं पर लगाम लगाने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं और खनन माफिया बेखौफ अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। आखिर इन खनन माफियाओं के आगे प्रशासन क्यों बेबस है, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों की लाख मनाही के बाद भी खनन माफिया यमुना का सीना दिन रात बेखौफ चीर रहे हैं। जिला प्रशासन की सारी कोशिशें बेदम दिखाई दे रही हैं। खनन माफिया बेखौफ होकर यमुना किनारों से बालू खनन कर रहे हैं। ये नजारा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मथुरा का है, जहां बेधड़क बालू खनन किया जा रहा है। लाखों रुपए की रोज की अवैध कमाई की जा रही है। अवैध तरीके से जिला प्रशासन के आदेशों का हवाला देकर ये अवैध खनन के काम को अंजाम दे रहे हैं। जिला प्रशासन चाहकर भी इन माफियाओं को नहीं रोक पा रहा। खनन माफियाओं ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। अगर ठोस कार्रवाई होती तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कुछ और ही होती। अवैध तरीके से रसीदें काटी जा रही हैं, मनमाफिक दाम वसूले जा रहे हैं, दनादन जेसीबी धरती को चीरे जा रही है। मथुरा के देहाती इलाकों में ये खनन का काला कारोबार फल फूल रहा है। हथियारों के बल पर ये बदमाश जबरन रेती उठवाते हैं। मथुरा के जिलाधिकारी राजेश कुमार से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। लगातार हमारी टीम वर्क कर रही है। बहुत सारी हमारी गाड़ियां भी पकड़ी हैं। पिछले हफ्ते मतलब हर महीने हमारा विशेष अभियान चला के बहुत सारी ट्रैक्टर और जेसीबी पकड़ी गई हैं। अगर सुली थाने की बात है, सुली थाने में हम तत्काल गोपनीय टीम भेज देंगे और रात में जाके उसको भी दिखवाया जाएगा। खनन किसी भी तरह का अवैध खनन जनपद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब इस बाबत एंटी करप्शन ब्यूरो के जिला अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। उसमें जानकारी मिली है कि ये फर्जी रसीद दे रहे हैं। ओरिजिनल जो रसीद है पट्टे की वो रसीद नहीं है। बुग्गी वाले को एक बुग्गी का 50 रुपए ले रहे हैं, किसी से 100 रुपए ले रहे हैं। ये मेरे पास 2 रसीद हैं, एक ही बुग्गी वाले की हैं, जिन पे एक पे 100 रुपए है और एक पे 50 रुपए है, जो ये रसीद फर्जी है। अवैध खनन बेधड़क चल रहा है। भले ही खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि पहले भी कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कार्रवाई की गई है या की जा रही है तो फिर ये क्या है जो तस्वीरें हम जनता को दिखा रहे हैं। अमित भार्गव, इंडिया क्राइम, मथुरा। बढ़ते आगे, बलिया के पिपरौली गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने से 2 बहनों की मौत हो गई, जिनके नाम यास्मीन और आफरीन है, और भाई और दंपति गंभीर रूप से झुलस गए। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के सभी लोग सो रहे थे। वहीं जिला प्रशासन पीड़ित परिवार का निःशुल्क इलाज करवा दे और मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद करने की बात कर रहा है। पिपरौली बड़ा गांव जो थाना भाव क्षेत्र तहसील दलथरा रोड में है, वहां पर कल रात में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक घर में बिजली का हीटर चल रहा था और शॉर्ट सर्किट से या बिजली की किसी फॉल्ट के कारण आग लग गई। जो परिवार उसमें सो रहा था, उसमें 2 लड़कियां यास्मीन पुत्री सज्जाद और आफरीन पुत्री सज्जाद, इन 2 लड़कियों की मृत्यु हो गई। एक लड़की की आयु 16 वर्ष बताई गई है और एक की 9 वर्ष। इनके पिताजी श्री सज्जाद और माताजी रेहाना, ये दोनों घायल हैं, जिनका ट्रीटमेंट। हरियाणा के करनाल जिले में कैमला गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक 50 साल के किसान की तेज धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस इसको ब्लाइंड मर्डर मान रही है और घटना की तफ्तीश में जुट गई है। यूपी के कानपुर में किसान की हत्या, हरियाणा के करनाल में भी किसान की हत्या। किसानों की हत्या पर सवालिया निशान। हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस। देश भर में किसानों को प्रोत्साहन और उनको सुरक्षा देने की योजनाएं बनी हैं। राजनेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर बिल्कुल जुदा है। या तो किसान फसल बर्बाद होने से आत्महत्या कर लेते हैं,
या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक किसान का शव खेत से बरामद हुआ। मृतक के शरीर पर चोट के निशान देखकर पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ कर रही है। पालेपुर का एक राम प्रसाद है, उनकी डेड बॉडी मिली है और उसमें अभी जाहिरा तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, पोस्टमार्टम और पंचायतनामा करा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और उनके घर वालों से बात करके जो भी उसमें होगा विधिक कार्रवाई कराएंगे। क्या ये हत्या नहीं लगती है? अभी प्रथम दृष्टया उसमें कुछ कहा जाना संभव नहीं है, क्योंकि देखने से अभी कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही है। हरियाणा के करनाल में भी एक किसान का शव खेत से मिला, जिसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस इस मामले को ब्लाइंड मान रही है। काट कर हत्या कर रखी थी, जिसका मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमे की तफ्तीश में जल्दी से जल्दी। कोई पता लगा कौन है मारने वाला? किसी का कोई पता नहीं है। कोई ब्लाइंड मर्डर है? ब्लाइंड मर्डर। दो अलग अलग जगह और अलग अलग परिस्थितियों में किसानों की मौत पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और सरकार के आगे सवाल कि कैसे देश में अन्नदाता को सुरक्षा दी जाए ताकि हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। और अब एक नजर मौसम के हाल पर। दिल्ली में आज मौसम साफ रहा है, धूप खिली रही। आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल भी धूप खिली रहेगी। चेन्नई में बादल छाए रहे। आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल भी बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में भी बादल छाए रहे। आज कल भी मौसम खराब रहेगा। अधिकतम तापमान आज 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बेंगलुरु में भी बादल छाए रहे आज और कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। हैदराबाद में आज तेज धूप निकली। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल भी मौसम साफ रहेगा। जम्मू में भी आज मौसम साफ रहा, धूप निकली। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल भी मौसम साफ रहेगा। जयपुर में भी आज मौसम साफ रहा, धूप खिली रही। आज कल भी मौसम साफ रहेगा। भोपाल में भी आज मौसम साफ रहा, तेज धूप निकली। आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में भी मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान आज 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और लखनऊ में भी मौसम साफ रहा है। आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब बुलेटिन के अंत में एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। सुलझी हत्या की गुत्थी। यमुनानगर में 31 अक्टूबर को हुई थी गोलम की हत्या। हत्या की साजिश में शामिल महिला हुई गिरफ्तार। खनन माफियाओं पर नकेल कसने की प्रशासन की कोशिशें नाकाफी। बेधड़क बेखौफ चल रहा है बालू खनन का अवैध कारोबार। यमुना किनारे हो रहा खनन। बलिया के पिपरौली गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी घर में आग। 2 बहनों की मौत, भाई और दंपति हुए घायल। घर में सोते वक्त हुआ हादसा। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का निधन। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे सिंघल। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात एसीपी अमित ने सर्विस रिवॉल्वर से की खुदकुशी। पत्नी ने लगाई 4थे माले से छलांग। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। कोर्ट की सख्ती के बाद भी नहीं थम रहे एसिड अटैक के मामले। बुलंदशहर में एक तरफा प्यार में प्रेमी ने लड़की पर किया तेजाब से हमला। और फ्रांस ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए हमले। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोहराया आईएसआईएस का खात्मा करके रहेंगे। खबरों से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास है, सुझाव है या फिर शिकायत आप करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है editor@indiacrime.in। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।